है कि टीटीपी जैसे आतंकी संगठन अफगानिस्तान धरती का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। तो यही वजह कि टारगेट हिट किया गया है और जो सीमा विवाद है वो फिर से उसमें तनाव की लपटें उठाई जा रही हैं। दोनों देशों के बीच में जारी तनाव और बढ़ गया है जब तालिबान के नेतृत्व वाले अफगान रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तानी सीमा के भीतर घुसकर रात भर हवाई हमले करने की खुलकर जिम्मेदारी ले ली है। अजय जांडियाल मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अजय, ये क्या वाकई अब तक का बड़ा आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक है? क्या क्या तबाही हुई है, क्या नुकसान हुआ है, ये भी दर्शकों को हमारे बताइए। और आप ये भी बताइए कि क्या इस पर शहबाज कुछ बोल पाए हैं? मुनीर कहां है भाई? दिखाई नहीं दे रहे, कुछ बोल नहीं रहे इस बात पर। अजय, देखिए कुछ ही वक्त में मेरे संवाददाता वापस से जुड़ेंगे और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर क्या चल रहा है बलूचिस्तान और केपी में हवाई हमले। अजय जांडियाल एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अजय, पूरी खबर बताइए जो मैंने आपसे सवाल किया था। इसके ठिकानों पर कार्रवाई करने की बात की है, रात भर तालिबान के खिलाफ अभियान चलाने की बात की है। तो सिर्फ सच्चाई कितनी है, कितने लोगों को या फिर कितने टीटीपी के लोग या फिर बीएलए के लोग इन्होंने मार गिराए हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान पर बड़ा हवाई हमला ये किया है तालिबान ने, और इस चीज को सुनिश्चित किया है कि पाकिस्तान की जो नापाक इरादे हैं, नापाक हरकतें हैं, उसे रोका जा सके। क्योंकि दरअसल पाकिस्तान ने कई सिविलियन इलाकों को टारगेट किया था और उस सिविलियन इलाकों को टारगेट करने के दौरान कई महिलाओं की, बच्चों की मौत हो गई थी और उसका कहीं ना कहीं जो दर्द था वो अभी भी वहां पर था। मगर जिस तरीके से हमले हुए हैं, तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ ये जो कार्रवाई की है, आसिफ मुनीर की सेना को जो है वो भारी नुकसान इसमें किया गया है। लेकिन अजय ये बताइए, एक तरफ बड़े आराम से अगर बात की जाए तो यहां पर हिट स्ट्राइक किया जा रहा है। और आप बने रहिए, मेरे साथ मेजर जनरल सुधाकर जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है पहले इंडिया न्यूज पर आपका। और आपसे सर मेरा यही सवाल होगा, ये जो पाकिस्तान में चल रहा है, देखिए पाकिस्तान की सत्ता जो है वो बिल्कुल हाथ से फिसलती जा रही है शहबाज के हाथ से। क्या कहेंगे सर? फिर से अटैक्स हो रहे हैं सर? को धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे क्या मेरा दे रहा है? जी सर, यू आर ऑडिबल, प्लीज कंटिन्यू। ओके, देखिए पाकिस्तान इस समय जो है चारों तरफ से वो घिर गया है, चाहे बलोच लिबरेशन आर्मी की बात बताइए, चाहे या तालिबान। तो इतना उनका परिस्थिति गंभीर हो चुका है, उनको पता है कि क्या तो आपको है पाकिस्तान तालिबान, और ये काफी, मैं कहूँगा ये काफी संभावित है। क्योंकि अभी तक तालिबान को अटैक करता था वो कॉजस पे, कारण कौन दूसरे का असर बन जाता है, वो फिर कौन बन जाता है, एक विशेष साइकिल हो जाता है। आप अपना ध्यान अगर ले जाते हैं पिछले साल जब से उनका सीज फायर स्टार्ट था, ये एरियल अटैक के बाद पाकिस्तान ने एरियल अटैक किया था काबुल पर, ऊपर तालिबान सीज फायर हो, ये समझता हो, फिर से फायरिंग, ये मैं आज पाकिस्तान जो जवाब है, ये सिर्फ एक तरीके आता अपना के लिए अफगानिस्तान के ऊपर कर रहे हैं। बट एक नंबर 2, ये अफगानिस्तान को देखना था कि आप बंद करके सपोर्ट करना तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। नंबर ये एक दबाव डालना चाहते हैं, ये बोल के कि अभी हवाई जहाज हम बोल के आपको लॉन्ग रेंज पेनिट्रेट कर, आपका अंदर जो भी अटैक, यही आ रहे हैं मेरे मन के अंदर, बाकी आपका इंतजार। लेकिन सर देखिए यहाँ पर यह भी बात सामने आ रही है कि पाकिस्तानी लगातार अफगानिस्तान को दहलाने की साजिश कर रहे थे और यही वजह है कि ये रिटेलिएशन इतना जबरदस्त तरीके से हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। आज के दिन में यही पूरा कंप्लीट नैरेटिव जो है इसी के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर। 2024 से लेकर अभी तक अगर आप देखते हैं, स्टैटिस्टिक लेते हैं,
2026 में जनवरी से लेके अभी तक इतने मात्रा उनका इंटेंसिटी, इनका एनॉर्मिटी और नंबर ऑफ अटैक पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बढ़ गए हैं और इतना तादाद में बढ़ा हुआ है, वो उनको रास्ता देख ही नहीं रहा है। बस एक चीज को उन्होंने पकड़ रखे हैं कि जहां से भी अटैक आ रहा हो वो एक केंद्र बिंदु पकड़ रहे हैं कि तालिबान ऑफ अफगानिस्तान उनको इंस्टिगेट कर रहा है, उनको प्रोवोक कर रहा है, उनको कर रहा हो सपोर्ट। तो एक आज के दिन में हालत ऐसा हुआ है, चाहे गिलगित बाल्टिस्तान की बात करिए या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मुजफ्फरबाद, वीरपुर, कोटली, हर जगह उनका प्रोटेस्ट काफी मात्रा में बढ़ती जा रही है। उनकी डिमांड है कि बेसिक नेसेसिटी, पानी उनसे ले रहे हैं लेकिन बिजली उनसे ले रहे हैं और बिजली लेते हैं 2 रुपए 60 पैसे में खरीदते हैं और उसको बिक्री किया जा रहा है 12 रुपए 60 से ज्यादा। मेरे को अभी अभी रिपोर्ट मिला है 24 रुपए तक बिजली का रेट है। ना डॉक्टर है, ना हॉस्पिटल काम कर रहा है, ना उनका जो बैंक काम कर रही है, ना कोई सप्लाई। जो पहले सबसे बड़ा चुनौती आज के दिन में पाकिस्तान के सामने है, IMF उनको बोल रखा है सारे सब्सिडी हटाइए। ये सब्सिडी हटाते पंजाब में पहले नहीं, सबसे पहले गिलगित बाल्टिस्तान में, उसके बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में। ऐसा जगह पे उन्होंने सब्सिडी जब हटा देते हैं तो लोग जो है काफी एंटेगनाइज हो जाते हैं। जो सब्सिडी पिछले 5-10 साल से चलते आ रहा था वो सब्सिडी जब अचानक हटा देते हैं तो इसलिए वो एजुटेशन का जो इंटेंसिटी बढ़ जाता है, एजुटेशन का बढ़ जाता है, ये एक विशेष साइकिल बनता है। इसलिए ये लड़ाई कहीं ना कहीं उनको वो रिटेलिएट करके दिखाना है अपना गुस्सा को। जी सर आप जुड़े इंडिया न्यूज से, अपनी तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक आपने साझा किया, बहुत धन्यवाद आपका। और इसी खबर पर मेरे संवाददाता अजय जांडियाल भी लगातार मुझसे जुड़े हुए थे। अजय के पास मैं जाना चाहूंगी। अजय, एक और जानकारी आपसे मैं लेना चाहूंगी। देखिए, पहले तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरीके से पाकिस्तान की धरती यूज की जा रही है, अटैक हम ही पर हो रहे हैं तो उसका हम जवाब देंगे। पहले तो अजय ये माना जाए कि उसके वजह से पाकिस्तान की जो शहबाज सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही है और केवल मूक दर्शक बनी हुई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले 24 घंटों के भीतर जो है वो रिटेलिएशन डबल स्पीड से होगा? क्या कहेंगे अजय? अनम्यूट योर डिवाइस अजय प्लीज, वी आर नॉट ऑडिबल। अजय, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, प्लीज अपने डिवाइस को चेक कीजिए। Am I audible? या प्लीज कंटिन्यू अजय, बोलिए। देखिए, एक चीज तो समझना होगा कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान के 2 जो मुख्य इलाके हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अलावा, वो है गिलगित बाल्टिस्तान जो बलूचिस्तान का इलाका है, या फिर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है। इन दोनों इलाकों में अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों से लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमलों का सिलसिला बढ़ा है। और क्यों बढ़ा है? क्योंकि उन लोगों ने एक चीज को तय कर लिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अब इस जंग को तेज करेंगे और आर पार की जंग ये होगी। और इसके पीछे की वजह कि उनकी जो बुनियादी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के लिए होता रहा, मगर उनको कुछ नहीं मिला। तो ये तमाम जो चीजें थी एक बड़ी वजह थी जिसके कारण जो है लोगों में गुस्सा है। और वो गुस्सा अब सिर्फ गुस्सा नहीं रहा, बल्कि वो अब जवाबी कार्रवाई जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ होनी चाहिए उसमें होता है। उसके बाद पाकिस्तान क्या करता है? जब पाकिस्तान को नुकसान होता है, पाकिस्तान भी अगले कुछ दिनों में जो है वो रिटेलिएशन करता है और पाकिस्तान से सिविलियन इलाकों को टारगेट करता है, जो हमने पहले भी देखा। दोनों इलाकों में, BLA में भी किया गया और खैबर पख्तूनख्वा में किया गया। इवन जो सरहद पर अफगानिस्तान के कुछ TTP के इलाके उनको भी टारगेट किया गया, वहां पे भी सिविलियन कैजुअलिटीज हुई। तो ये दोनों चीजें जो है वो चल रही हैं। अब इन दोनों की जंग में जीतेगा कौन, ये बड़ा एक अहम चीज हो गई है। क्योंकि अगर बलूचिस्तान में BLA जीती है तो बलूचिस्तान एक अलग आजाद मुल्क बनेगा। इसी तरह से TTP अगर जीती है जो खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर वो अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा बनने जा रही है। ठीक है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक और बेहद खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट सर AK शिवाच जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपसे भी मेरा यही सवाल होगा सर, जिस तरीके से पाकिस्तान को मतलब हर मोर्चे से घेरा जा रहा है, और क्या बाहर के देश करेंगे? पाकिस्तानी खुद अब दुश्मन बन रहे हैं पाकिस्तान सरकार के। सर, किस तरीके से इस अटैक को देखा जाए? आईसिस के यहाँ पर जो तमाम
अड्डे हैं उस पर टारगेट हिट किया गया है। क्या हम ये समझें कि ये फ्यूचरिस्टिक प्लान जो है वो बहुत वाइड है? व्हाट्स योर टेक सर? हाँ बिल्कुल, ये पहले ये सोचा रहा था है वो अभी पाकिस्तान में, मगर पाकिस्तान में जो आईसी खैबर में भी है पाकिस्तान में, और इसका है पाकिस्तान। तो ये सच्चाई है। 40 साल में अभी राइट है यूरोप पाकिस्तान अफगानिस्तान की वो जो चीज है तालिबान तो उसने बेच दे रखी है, और वो प्रोटेक्शन, और वहां से वो हैं खैबर, और जबकि ईरान चीज को नकारा करता कि चीज से हमारा कुछ नहीं, वो जो टीपीपी है वो पाकिस्तान में है और वो पाकिस्तान के बंदर। तो ये सच्चा अब जो पाकिस्तान ने हम अपनी इस्तेमाल अफगानिस्तान नगरहार जो प्रोविंस है, तो वहां पर मारे गए। तो फिर अफगानिस्तान और की अफगानिस्तान के पास एयर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो अब पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, और उसने तो में पाकिस्तान और बल्कि इलाके में उन्होंने टारगेट तो पाकिस्तान आर्मी के। दूसरा जो तालिबान का प्लस पॉइंट है वार से होंगे, और उन्होंने वार कुछ पोस्टें जो है। ठीक है सर, आपने तमाम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए सर। और देखिए इस खबर पर लगातार मेरे संवाददाता अजय जांड्याल बने हुए। अजय, देखिए आपने सुना, डिफेंस एक्सपर्ट सर यही कह रहे हैं कि ये अब तक होता रहेगा और सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है। आगे आगे इसका जो हम रेंज है वो